नमस्कार, बक्सर खबर में आपका स्वागत है। आपको हमने पिछले दिनों दिखाया था कि गंगा का पानी हरे रंग का हो गया है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को एक अनजान सी आशंका सता रही है। वो आशंका ये थी कि लोग गंगा के पानी में स्नान करने से न केवल परहेज कर रहे थे, बल्कि डर भी रहे थे। एक रिपोर्ट आई है, आपको बता दें कि पिछले दिनों इसी बात की आशंका को लेकर के वाराणसी और कई शहरों से गंगा जल का नमूना लिया गया था और नमूना लिए जाने के बाद उसकी जांच की गई थी। हालांकि जो बनारस की रिपोर्ट आई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि गंगा का पानी हरा रंग का हो गया है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि एक कंपनी द्वारा कुछ निर्माण का कार्य किया जाता है और उसी का अवशेष जो है वो गंगा में बह कर आता है और उसी काई की वजह से गंगा का जो पानी है वो प्रदूषित हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि गंगा का पानी में प्रदूषण इस कदर हो गया है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है वो अधिक हो जाने के कारण ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है, यानी कि बनारस के जो जिलाधिकारी हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने अपील की है लोगों से कि फिलहाल आप गंगा में स्नान करने से बचें। यानी कि गंगा का जो पानी है वो फिलहाल प्रदूषित हो चुका है, लेकिन जब गंगा का वाटर लेवल बढ़ेगा, उसके बाद जब ये हरे रंग का पानी जब साफ हो जाएगा, उसके बाद आप गंगा में स्नान कर सकते हैं। इस वक्त हम आपको बक्सर की तस्वीर दिखा रहे हैं। बक्सर का ये रामरेखा घाट है और आप देखिए कि ये गंगा माँ, इनको कहा जाता है कि ये निर्मल गंगा माँ है। इसमें स्नान करने के बाद सारे पापों की मुक्ति हो जाती है। इसी गंगा जल से आचमन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और लोग पाप से मुक्ति के लिए इसी गंगा में स्नान करते हैं। लेकिन ये गंगा का जो पानी है वो अब दूषित हो चुका है। एक रिपोर्ट के खुलासे के बाद ये हुआ है कि ये पानी जो है वो गंगा का दूषित हो चुका है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है। ऐसे में ऑक्सीजन लेवल गंगा के पानी में काफी कम हो गया है। अब ये सोचिए कि ये हुआ है सहवाल की वजह से, यानी कि एक कंपनी द्वारा जो निर्माण किया गया और उसके तरफ से जो अवशेष छोड़े गए, वो सहवाल अवशेष जो गंगा में आए, उसके वजह से बताया जा रहा है कि पानी जो है गंगा का वो दूषित हो गया और फास्फोरस और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ गई और इसकी वजह से ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, ये भी अपील की गई है, बताया जा रहा है कि इस खुलासे के बाद गंगा नदी में जो जीव हैं, जो जलीय जीव हैं, उनके सामने भी एक खतरा का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में फिलहाल अब समझिए कि ये जो गंगा है वो बनारस से होते हुए आती है। हम बनारस की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बनारस से होते हुए ये गंगा बक्सर पहुंचती है। बक्सर में भी पिछले कई दिनों से गंगा का पानी है वो हरा हो चुका है और उसके पीछे तरह तरह की संभावना लगाई जा रही थी, लेकिन जो जांच रिपोर्ट बनारस में आई है उसके बाद ये साफ हो गया है कि जो गंगा का जो पानी है, जो जल है, वो फिलहाल दूषित हो चुका है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा है वो बढ़ गई है और इसके वजह से ऑक्सीजन की कमी और उसके वजह से ये पानी दूषित होने के बाद अब इसमें स्नान करने से फिलहाल जिला प्रशासन जो बनारस है उसके तरफ से ये कहा गया है कि लोग परहेज करें और जो जीव हैं जो इस जल के अंदर हैं उनके सामने भी एक बड़ा संकट मंडरा गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि बक्सर से भी इसका नमूना लिया गया है। हालांकि बक्सर का अभी जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आ पाया है। जब रिपोर्ट आएगा तो उसमें क्या खुलासे होते हैं ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट बनारस की आई है वो वाकई डराने वाली है, चौंकाने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर रिपोर्ट में खुलासे के बाद ये कहा गया है कि गंगा का जो जल है वो दूषित हो चुका है और ऐसे में फिलहाल गंगा जल में स्नान से लोगों को परहेज करना होगा, नहीं तो जो स्किन की जो बीमारी है उसकी संभावना काफी प्रबल हो जाती है। रवि मिश्रा, बक्सर खबर, बक्सर।